दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि चुप रहने से आपका बहुत भला होगा, बहुत बेहतरी होगी, और ऐसी कंडीशंस बताई थी जहां इंसान को चुप रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए अपनी मंजिल की तरफ। उसमें मैंने एक पॉइंट ये भी कहा था कि जब अति हो जाए या कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी जहां पे चुप बिल्कुल नहीं रहना, तो आज मैं डिटेल में आपको कुछ ऐसी कंडीशंस बताऊंगा, ऐसी स्थिति बताऊंगा जब आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है, चुप नहीं रहना, जवाब देना है, बोलना है, कहना है, बिना डरे, बिना रुके। जब भी कोई भी इंसान आप पर झूठा इल्जाम लगाता है, सामने से या पीठ पीछे आपको पता चल गया है, उस स्थिति में आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है। क्योंकि लोगों की क्या आदत होती है, एक झूठ को कोई 100 बार बोले उसको सच समझ लेते हैं। उस स्थिति में जवाब देना है, और जवाब क्या देना है, पब्लिकली उस इंसान से मिलो, कुछ लोग खड़े हो, उनके सामने बात करो, बहुत प्यार से बात करो, ग्रीट करो, नमस्ते करो, उनसे बोलो आपने मुझ पर एक ये इल्जाम लगाया है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास इसका सबूत है तो मैं अभी के अभी इस इल्जाम को एक्सेप्ट करता हूं, मान लेता हूं, आप सही हो, मैं गलत हूं, खुद को सुधारूंगा, आपके चरणों में गिर जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास इसके लिए कोई भी सबूत नहीं है तो आप जैसे मैच्योर इंसान को किसी पर झूठे इल्जाम लगाना शोभा नहीं देता, किसी के दुख से, परेशानी से सुख लेना शोभा नहीं देता। इल्जाम कोई भी किसी पर लगा सकता है और कितना ही गंदा लगा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी मंशा ऐसी नहीं होगी कि मैं दुखी हो जाऊं, दुख के साए में जीऊं, झूठे इल्जाम के साए में जीऊं। तो या तो आप मुझे सबूत दे दो या आगे से ये बात कहना बंद कर दो। और उसके बाद भी आपने कहना बंद नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा कि शायद मेरे दुखों से आपको सुख मिलता है, तो आप जितने मर्जी इल्जाम और लगा लो। अकेले मत कहना, 4 लोगों के सामने ये बात कहना, फिर देखना वो इंसान कैसे चुप हो जाता है। प्यार से भी आप उसको इतना जलील कर दोगे कि उसकी जबान बंद हो जाएगी और आप सही प्रूव हो जाओगे। दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपके काम में ही बाधा बन रहा है, आपकी चुप्पी से वो चुप नहीं हुआ, अपना रास्ता नहीं नापा, समझा नहीं कि आप इंडिफरेंट हो उसकी तरफ, आपको फर्क नहीं पड़ता, और अग्रेसिव हो गया, पीछे पड़ गया है, काम नहीं करने दे रहा, काम में रुकावटें डाल रहा है, तो उस स्थिति में आपको चुप नहीं रहना। आपके काम आगे बढ़ते रहने चाहिए, आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहनी चाहिए। कोई इतना पीछे पड़ गया कि काम ही नहीं करने दे रहा, तो 2 टुक जवाब दो, खड़े होकर सामने से जवाब दो, चैलेंज करो। कुछ करना है सामने आके कर, हमला करना है कर, जो करना है कर, मैं खड़ा हूं, तेरा सामना करूंगा या करूंगी। चाहे वो थोड़ा बलशाली ही क्यों ना हो, उस समय उसका सामना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन किसी इंसान की वजह से नहीं रुकना चाहिए। जो होना है आज अभी हो जाए, फैसला अभी हो जाए, और कम से कम आप आगे बढ़ पाओ। मकसद यह है कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहो, बिना फजूल के खराब लोगों की वजह से, टॉक्सिक लोगों की वजह से अटके ना रह जाओ कि आप अगर आज चुप हो गए तो उसने आपके घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी, आपकी काम की जगह पर फोन कर दिया, गलत बातें कह दी। इस समय बिल्कुल चुप नहीं रहना। इस समय चुप रहना कायरता है, चाहे वो कितना ही बलशाली हो, आपके जीवन में इंपॉर्टेंट हो। सामना करो, जवाब दो, अपने लिए हल निकालो, आपको कैसे भी आगे बढ़ना है। आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, हम इंसान हैं, रोबोट तो है नहीं, भगवान तो है नहीं, सबसे गलतियां होती हैं, बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। आपसे कोई बड़ी गलती हो गई, अब आपको पता है कि आपको डांट पड़ेगी, 4 बातें सुनाई जाएंगी, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, भुगतो। आपकी लाइफ है, इसको ओन करना सीखो, इसके मालिक बनना सीखो। इसकी अच्छाइयां तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, बुराइयां भी एक्सेप्ट करो, लेकिन दूसरे की बातें सुनने से पहले या सुनते हुए सिर्फ एक बार उनसे यह कह देना कि जो आप कहोगे मुझे मंजूर है, मैंने गलती की है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैंने बेवकूफी करी है, आपकी सब बातें सर माथे पर, सिर्फ एक बार अपना पक्ष रखूंगा, सिर्फ एक बार अपना रीजन दे दो कि इस वजह से गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। फिर उनकी बातें भी सुन लो, माफी भी मांग लो, और आगे के लिए प्रण ले लो, ये गलती नहीं करनी। एक बार अपना पक्ष रखना जरूरी है। बिल्कुल चुपचाप सुनते रहोगे तो वो इंसान भ्रम में आके अपने आप ही सोच सोच के पता नहीं क्या क्या कारण गिनवा देगा उस गलती को करने के, कि तुमने तो जान के ही कर दिया। तो सिर्फ एक बार अपना पक्ष रखो, बार बार रखने से कुछ नहीं होगा, आप कन्विंस नहीं कर पाओगे, उसको लगेगा आप झूठ बोल रहे हो, कन्विंस कर रहे हो। एक बार
कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह दो कि आगे से नहीं करूंगा, ये मुझसे हुआ है इसलिए हुआ है, मैं इसको ओन करता हूं, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, गलती मेरी है। उस इंसान के दिमाग में बात घुस जाएगी कि आपने गलती क्यों की है। वो चारों तरफ नहीं सोचेगा। जैसे सपोज आप इंपॉर्टेंट डे पे ऑफिस आने के लिए बहुत लेट हो गए, आप अपने बॉस को सिर्फ इतना बोलना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप जो कहोगे मंजूर है, जो सजा दोगे मंजूर है, मैं शर्मिंदा हूं, आगे से नहीं होगी। सिर्फ एक बार मैं अपना कारण कहना चाहता हूं, हालांकि मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, गलती तो हुई है, इस वजह से मैं लेट आया, बस। फिर सुन लो उनकी बातें। कोई आपको धोखा ही दे दे, पति या पत्नी ने चीट कर दिया, किसी और इंसान के साथ गलत संबंध बना लिए, आपके बिजनेस पार्टनर ने चीट ही कर दिया, आपके पीठ पीछे कोई डील कर दी, पैसे का गबन कर लिया, आपके किसी घर वाले ने बिना आपसे पूछे आपके लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया। तो अगर आपके साथ धोखा ही हो गया है तो चुप रह के उसको फॉलो नहीं करना, उसके साए में नहीं जीना, आवाज को बुलंद करना है, उस धोखे को उजागर करना है, उस इंसान को क्लियर कट कहना है कि आपने मुझे धोखा दिया है। ना डर में जीना, ना उसके प्यार के तले दबना, ना इज्जत के तले दबना, क्लियर कट सामने से जाके बोलो तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा, इस रिश्ते को तुमने खुद तोड़ा है, मैंने इसको खत्म नहीं किया, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे लिए अपनी ईगो, अपना अहम पैसा इतना जरूरी था, या अपनी वासनाएं इतनी जरूरी थी कि तुमने मेरे प्यार को, अपने कमिटमेंट को वैल्यू नहीं दी। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विदा लेता हूं। क्योंकि कई लोग क्या है, डर के मारे, मन में डर है कि उस इंसान के बिना मैं कैसे जीऊंगा, मैं उस पर डिपेंडेंट हूं, चुप रह जाते हैं, धोखे को बर्दाश्त कर लेते हैं, सोचते चलो एक बार हो गया। और वो सिर्फ एक शुरुआत होती है, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार होगा। सबसे मुश्किल धोखा देना पहली बार होता है, क्योंकि इंसान को अपनी वैल्यूज को, अपने मॉरल्स को, अपने कमिटमेंट को ताक पर रखना होता है। उसके बाद उन्हें दिख गया कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए, कोई सजा नहीं मिली, कोई परेशानी नहीं हुई, दोबारा करो, मजे तो आ ही रहे हैं, आनंद तो मिल ही रहा है, वो बार बार करेंगे, आपको सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट देंगे, कहीं का नहीं समझेंगे, गुलाम समझेंगे, क्योंकि आप दब गए। तो धोखा किसी कीमत पर नहीं खाना। धोखा खा लिया है, क्लियर कट उस इंसान के सामने जाके बोलो तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे जीवन से आउट। फिर चाहे आपको कितनी ही हार्डशिप सहनी पड़े, या फिर पहले अपना दूसरा रास्ता तैयार करो उनके साथ रहते हुए, और जब एक उम्मीद मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, उसके बाद क्लियर कट उन्हें बोलो, यकीन दिलाओ, जलील करो और आगे बढ़ो। कोई भी आपको गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, आपकी वैल्यूज को, मॉरल्स को, सोच को, विचारों को, इज्जत को ताक पे रखने को कह रहा है किसी काम के लिए, चाहे वो आपका सीनियर हो, कलीग हो, टीचर हो, बॉस हो, पति पत्नी या माता पिता ही क्यों ना हो, गलत रास्ते पर जो भी आपको चलने को कह रहा है, कितना ही आप उस पर निर्भर हो, हाँ नहीं करना, चुप नहीं रहना, उनकी बात नहीं सुननी, क्लियर कट बोलना है मेरे लिए ये रास्ता नहीं है, मैं उसूलों वाला, मॉरल्स वाला, वैल्यूज वाला इंसान हूं, हमेशा सही रास्ते पर चलूंगा, चाहे कितनी मुसीबतें क्यों ना सहनी पड़े, चाहे अकेले ही क्यों ना रहना पड़े, ऊपर वाले ने जो रास्ता बताया है, सही का रास्ता, सच का रास्ता, मैं उसी पर चलूंगा। क्योंकि क्या होगा, अगर आप कुछ नहीं कह पाओगे, ये लोग आपको फंसा देंगे, एक दलदल में फंसा देंगे, एक झूठ के बदले 100 झूठ, एक धोखे के बदले 100 धोखे, और बाद में सिर्फ निराशा, बेइज्जती और आत्मसम्मान की कमी होगी। तुरंत मना करना सीखो, ना कहना सीखो। जहां आपकी वैल्यूज आड़े आ जाती हैं, ना कहने में कोई शर्म नहीं है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, बिल्कुल क्लियरली, बिना शर्म के सामने से ना बोलो, नहीं करूंगा, बात खत्म, मैं सही हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है, आपके अपने ही आपके जीवन के सबसे बड़े फैसले के लिए आपको दबा देते हैं, घोट देते हैं। जैसे करियर का फैसला हो गया, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, और उनके माता पिता उनको मजबूर कर देते हैं, नहीं ये चुनो क्योंकि मुझे सही लगता है, मैंने दुनिया ज्यादा देखी है, मैं तुम्हारा माता पिता हूं, यही फैसला लो। मजबूरी में वो बच्चे वही फैसला ले लेते हैं, पूरे जीवन घुट घुट कर जीते हैं, हर दिन, हर क्षण, हर महीना, हर साल घुट घुट कर जीते हैं। मैं वो नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। जब भी किसी को उस फील्ड में देखते हैं, सिर्फ मन में आंसू निकलते हैं, ना जीवन में कोई अच्छाई रहती, ना कोई खुशी रहती,
घुट घुट कर पूरा जीवन बिता देते हैं। आपको अपने साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने देना। अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले आपको अपने दम पर सोच समझ के खुद लेने हैं। माता पिता की एडवाइस सुनो, समझो, इवैल्यूएट करो। माता पिता ही हर बार गलत नहीं होते, सही भी होते हैं। सोचो कि कहीं आप गलत तो नहीं हो। क्या वाकई में आप पैशनेट हो? क्या आप उसके बिना रह सकते हो? क्या आप उस पर अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर सकते हो, दिन रात एक कर सकते हो? ये सब बातें सोचो, खुद फैसला लो। अपने बड़े फैसले लेने में कोई शर्म नहीं है। शादी का फैसला हो, करियर का फैसला हो, कहां रहना है, क्या करना है, कोई भी फैसला हो जो बहुत बड़ा है, अपने दम पर ही लेना है। उस समय बिल्कुल चुप नहीं रहना। उस समय की चुप्पी पूरे जीवन की सजा है। और उस समय की सजा या चार बातें सुनना या कुछ समय की जलालत पूरा जीवन आपका बचा लेगी। और अपने जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है दोस्तों। कभी भी किसी भी सूरत में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में किसी इंसान की मारपीट नहीं सहनी। कोई इंसान उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, मैं बार बार कहता हूं उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। सोचो कि वो है ही नहीं। बोल बोल के, अपने अंतर्मन का सच दिखा के, अपने आप को दिखा के वो इंसान चुप हो जाएगा। उसको एहसास हो जाएगा कि इसको कोई परवाह नहीं है, ये मुझे कुछ समझता ही नहीं है, मैं जो मर्जी बोल लूं। लेकिन कोई आप पर हाथ उठा रहा है, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं सहना। कंप्लीट नो है। किसी की मार खाना मतलब अपने आत्मसम्मान को खत्म कर देना। शरीर पर तो चोट खा ही रहे हो, आत्मसम्मान पर बहुत गहरी चोट लगेगी, परमानेंट ट्रॉमा बैठ जाएगा, आपकी पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी, लंबे समय में बहुत नुकसान होगा। मारपीट किसी की नहीं सहनी, किसी कीमत पर नहीं सहनी, चाहे आपको सड़क पे आना पड़े, चाहे आप उस इंसान पर इतना निर्भर हो कि रोटियां भी उसके सारे चल रही है। वैसे ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। मैं हमेशा सबको सलाह देता हूं, अपनी रोटियों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर ऐसा भी है तो सड़क पे आना ज्यादा बेहतर है। कोई ना कोई राह तो आप बना ही लोगे। एंड में यही बोलूंगा कि ज्यादातर समय इंसान को चुप रहना चाहिए, फालतू बातों का जवाब नहीं देना चाहिए, अपनी राह पर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी मंजिल को पाना चाहिए, गोल्स पर, विजन पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को अपने आप एहसास हो जाएगा कि मेरी कोई कीमत ही नहीं है इनके आगे, कि मैं इनको कुछ बोलूं ये रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। अपने आप पीछे हट जाएंगे, आप आगे बढ़ते रह जाओगे। आपका समय खराब नहीं होगा, एनर्जी खराब नहीं होगी, मेंटल स्टेट खराब नहीं होगी। लेकिन इन परिस्थितियों में जवाब दो, खुलकर जवाब दो, क्लियर कट जवाब दो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।